आखिर जिस पल का इंतजार था वह घड़ी आ ही गई। आखिर जिस पर लगातार सवाल उठते रहे उस पर सरकार आखिर आदेश जारी करवा ही दी। हम पूरी तस्वीर पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ आउटसोर्स अमले में लगातार जो निराशा हाथ लग रही थी उनके लिए बेहद बड़ी खबर है। तो शुरुआत करने से पहले हम बात कर लें उस आउटसोर्स की जिस आउटसोर्स का लगातार जिक्र पिछले 5 वर्षों में काफ़ी तेजी के साथ हुआ। आउटसोर्सिंग को लेकर के सरकारें लगातार बहुत कुछ अपना तो बना दी, लेकिन आउटसोर्स का शायद ही पूरी तरह से छीन ली थी। एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है जिसपे लगातार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज का भी एक कारण है कि लगातार आदेश आते हैं और आदेश पर कोई अमल नहीं, और अगर अमल हुआ भी तो उस पर भी स्थगन लग जाता है। चलिए बात करें मध्य प्रदेश के अधीनस्थ लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यरत आउटसोर्स जो कर्मी हैं अनेकों विभागों में कार्यरत हैं, और जो नियमित से ज़्यादा कार्य और समय के साथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर बात करूं वेतन की तो सबसे कम वेतन, यानी अगर दैनिक गांवों में अगर बात की जाए डेली मजदूरों की जो यानी जो दैनिक जो मजदूर होते हैं उनसे भी बदतर तनख्वाह और सुविधाएं। पूरी तरह से पिछले 5 वर्षों में अनेकों विभाग के आउटसोर्स लगातार हड़ताल करते रहे, आंदोलन करते रहे, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाते रहे, लेकिन सरकार मजबूर हुई और चुनाव के वक्त जनसंकल्प में मोदी गारंटी के नाम पर जो एक बहुत बड़ा गारंटी पत्र जारी हुआ उस पर आउटसोर्स का नाम डाला गया, यानी आउटसोर्स का जिक्र हुआ। बीच में थोड़ी सी आउटसोर्स के लिए खुशी आई, वेतन बढ़ी और पल भर में ही उनकी खुशियां पानी में फिर गई। स्थगन लग गया। स्थगन का कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अपने समय से ही निर्णय होता है। चलिए वो लेटर क्या है, देरी न करते हुए आपको बता दूं, लगातार समान कार्य समान वेतन, केंद्र जैसी सुविधाएं और संविदा जैसे लाभ इस तरीके से संकल्प पत्र में यानी मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था। उस पर जो पल का जो इंतजार था वह पल आ ही गया और आदेश जारी हो गए, जहां पर ऊर्जा विभाग से मंत्रालय के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे सभी विभागों के लेटर जारी होने शुरू हो गए। एक जो आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं, ये बिजली विभाग का है और ये 2 सितंबर 2024 को ये लेटर जारी होता है, जिसके बाद लेटर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन अधिकांश लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं विंध्य प्रदेश टीवी के ऑफिशियल ईमेल या नंबर पर कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर देखेंगे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये जबलपुर यानी शक्ति भवन रामपुर और मुख्य महाप्रबंधक नीता राठौर के माध्यम से लेटर जारी हुआ, जिसपे आप देख सकते हैं सभी को प्रति इन्होंने दिया है। मुख्य अभियंता जबलपुर रीवा सागर शहडोल, यानी बात करूं तो सभी विभागों को ये कहीं न कहीं जारी किया गया। और इन्होंने बोला है विषय में कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में, यानी जो संकल्प पत्र 2023 में जो इनके लिए एजेंडा जारी हुआ था उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि इन पर क्रियान्वयन करना है। और ये पूरी तरह से देख सकते हैं, ये आराम से आप पढ़ भी लीजिएगा। जो मुख्य तौर पर जो सारांश है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर लिखा है, कृपया संदर्भित पत्र क्रमांक 4 संलग्न का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 द्वारा देयक श्रमिक दरों पर भुगतान, संविदा का लाभ एवं केंद्र व प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधाएं दिए जाने हेतु क्रियान्वयन परिपालन किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी ऊर्जा विभाग का जो आप पत्र देख रहे हैं, यह पत्र में पूरी तरह से जो पैरा क्रमांक 4 में है उसका ये अवलोकन करवा रहे हैं। यानी कुल मिला के कहूँ तो इस पे साफ साफ अगर कहने का मतलब है तो संविदा जैसे लाभ और उस लाभ में क्या क्या सुविधाएं होगी इसको क्रियान्वयन के लिए बात की जा रही है। केंद्र के समान वेतन, यानी सुविधा में जो बात हो रही है केंद्र के समान वेतन की बात हो रही है। अगर वेतन की बात की तो लगभग 18,000 के आसपास का वेतन है, और बाकी सुविधाओं की भी बात केंद्र के समान होनी है। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी खबर आउटसोर्स के लिए है, और आउटसोर्स का जिक्र जहन जैसे ही लोग याद करते हैं तो कहीं ना कहीं से बड़ा निराशा हमें लगती है, क्योंकि अभी तक में आउटसोर्सिंग की जो मामले देखने को मिले हैं, सबसे कम वेतन, सबसे कम सुविधाएं और अधिकांश खतरा मोल लेकर के कार्य करना, अगर किसी तरह दुर्घटना ग्रसित या फिर
गाल के गाल में अगर कोई कर्मचारी समा जाता है उस वक्त भी मजाक करने जैसी सुविधा और वित्तीय सहायता मिलती है, इस पर कहना बड़ा कठिन हो जाएगा कि किस शब्दों में बयां किए गए। देखिए मध्य प्रदेश टीवी से अगर लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं तो लगातार आउटसोर्स जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश टीवी में लगातार आवाज़ उठाई जाती है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जनसंकल्प पत्र में यानी जो मोदी गारंटी है उस पर जो शामिल किया गया था, इसको लेकर के वीडियो बनाया गया था, ट्वीट किया गया था, जिसका ये सीधा असर 15 दिन के अंदर देखने को मिला। और जो कि सारा नतीजा है वो आप सबके वीडियो शेयर करने मात्र से है। आप सब वीडियो शेयर करते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है आप सबके पक्ष में वीडियो बनाना और आप सबकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। चलिए इन पत्र को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या इस पत्र पर वास्तव में अमल होगा या नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और बाकी किसी भी तरह से पूरे मध्य प्रदेश से आउटसोर्सिंग जैसी समस्या अगर देखने को आपको मिलती है या फिर ऐसी कोई घटनाएं देखने को मिलती है या फिर पूरे मध्य प्रदेश से कोई भी घटना हो, कोई भी मुद्दा हो, आप जो नीचे स्क्रॉल जो नंबर देखने को मिल रहा है उस नंबर पर आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल ईमेल पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बने हैं के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर ही हमारा एक हौसला होता है। आप लाइक करें या ना करें वो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है।